माय नेम कृष्णदेव शर्मा। आज हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, इसके स्टडी कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यह जो है एक एग्जाम्पल है किसका, टू डायमेंशनल मोशन का। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। दैट मीन्स कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन में जो सारे चीज पढ़े हैं, पोजीशन, टाइम और उसके एक्सीलरेशन, जिस तरह से टू डायमेंशनल मोशन का स्टडी किए हैं, सेम उसी तरह से प्रोजेक्टाइल को हम स्टडी करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन में हम जानते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन को जो होता है, वन डी मोशन का सुपर पोजिशन होता है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम स्टडी करते हैं और उसका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है, टू डायरेक्शन मोशन। तो प्रोजेक्टाइल है क्या? इफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को हम, बॉडी इज प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेसेज। तो जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ, अर्थ, नियर द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स कि प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स लगेगा नियर द अर्थ सरफेस, जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दिस कंडीशन नियर द अर्थ सरफेस जी इज कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स लगेगा, ओनली, केवल कौन सा फोर्स लगेगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा नियर द अर्थ सरफेस। दैट मीन्स कि जब प्रोजेक्टाइल होगा नियर द अर्थ सरफेस, तो केवल कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल एक्ट करेगा। दैट मीन्स एयर रेसिस्टेंस, हम कह सकते हैं कि एयर रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस निग्लेक्ट किया जाता है, निग्लेक्टेड निग्लेक्टेड एयर रेसिस्टेंस को क्या करके रखते हैं, निग्लेक्ट। देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फार्मूला जो होगा वह सामने आ जाएगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हम देखते हैं इसका प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है। ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। यदि किसी भी पार्टिकल्स को इनिशियल स्पीड u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, जो एक्स डायरेक्शन लिया इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो वाई डायरेक्शन लिया है इसको कहा जाता है वर्टिकल एक्सिस। दैट मीन्स द सरफेस, या जो भी सरफेस होगा एक्सिस पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। The surface which is perpendicular to the earth surface is called vertical axis. If the body is projected some angle with horizontal से कुछ एंगल पे हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उन केस में, इस केस में क्या होता है, बॉडी पे एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी पे हमेशा जो देखो तो डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा जी डायरेक्शन में। और उसी टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, किसके डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण कितना एक्सीलरेशन होता है, जी, डाउनवर्ड। तो अब यहाँ से हमको जो स्टडी करना पड़ेगा, तो बॉडी का दो डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, हम बॉडी को टी इक्वल टू जीरो पे मान ले प्रोजेक्ट किए हैं, टी इक्वल टू जीरो से प्रोजेक्ट किए। किसी समय, एनी टाइम टी इक्वल टू
टी इक्वल टू टाइम टी पे बॉडी यहाँ आ गया था, यहाँ पे उसका वेलोसिटी v हो गया। तो इसका भी दो कंपोनेंट, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो होगा x डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इधर होगा u cos थीटा, और सेम टाइम इन y डायरेक्शन होगा u sin थीटा। और सेम टाइम पे देखो इधर, तो v को या टाइम t पे, तो यहाँ पे सम एंगल मान लो अल्फा, तो हम कह सकते हैं v cos अल्फा x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में देखो तो v sin अल्फा। तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि vx होगा, या इसको बोल सकते हैं vy। तो ये सारे कैलकुलेशन हम कल करके देखते हैं। तो अब देखो, हम देखते हैं मोशन, स्टडी ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। पहले हम किस डायरेक्शन में हम स्टडी कर लेते हैं, एक्स में, सेपरेटली वाई में करेंगे और दोनों को कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। तो देखो, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं अभी, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करेंगे तो देखो यहां से कितना होगा, ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो, तो u cos थीटा कितना है, u cos थीटा। और हम यदि कहे x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या, ax, तो नहीं, जीरो। दैट मीन्स एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी पे एक्सीलरेशन नहीं एक्ट कर रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दैट मीन्स फोर्स नहीं है, तो बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। दैट मीन्स की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ux इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो vx क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। यहां से हम लिख सकते हैं vx बराबर, हम एक फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, ux प्लस at होगा टाइम t पे। तो एक ax डायरेक्शन में क्या होगा, ax, तो x कितना है, ax कितना है, जीरो। दैट मीन्स जो ux है vx वही ux, और कितना हो गया, u cos थीटा। अब हम मोशन का स्टडी करते हैं, मोशन इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में यदि हम मोशन का स्टडी करेंगे तो y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में एक हमारा uy, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, u cos सॉरी u sin थीटा, और g ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए वाई भी लग रहा है, लेकिन कितना, माइनस जी। यदि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को कितना लेंगे, माइनस जी। और हम यहां से टाइम टी पे हम यदि वी एक्स निकाले, वी एक्स एट टाइम टी, तो ये कितना होगा, यू एक्स, 1D का फॉर्मूला यूज करो, v बराबर u प्लस ए टी प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी एक्स इजकल टू यू एक्स, सॉरी y डायरेक्शन में वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यहाँ वी वाई डायरेक्शन में कितना होगा, वी वाई इजकल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए कितना है, माइनस जी टी। तो हम यहाँ पे देखो, तो दो चीज हम यहाँ से फाइंड आउट किए हैं। इनिशियल वेलोसिटी को इन वेक्टर फॉर्म में लिखो, इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा, तो देखो u कितना है वेक्टर फॉर्म में, यू एक्स कॉस थीटा, यानी यू कॉस थीटा आई कैप, है ना। इन y डायरेक्शन में कितना है, तो यू साइन थीटा जे कैप, यू साइन थीटा जे कैप। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। सेम टाइम पे हम वेलोसिटी एट v टाइम t पे हम पूछे, वेलोसिटी एट टाइम t पे देखे,
तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, तो वह देखते हैं कितना होगा इन वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में देखो कितना होता है वेलोसिटी, तो हम कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। तो देखो यहाँ से, तो v इन वेक्टर फॉर्म कितना है, वी एक्स, एक्स कितना है सेम u cos थीटा आई कैप प्लस यहाँ पे कितना होगा वी वाई, तो y कितना निकला है, y देखो तो u साइन थीटा माइनस जी टी कितना j कैप, तो ये हो गया वेलोसिटी एट टाइम t। हम यहाँ पे एक देखो तो वी वाई, हम एक सिंपल सा ग्राफ हम पूछे, टाइम t है इस डायरेक्शन में v लिए हैं वी वाई, तो देखो तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियली वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा, आफ्टर टाइम t के साथ वह घट रहा है, और यह जो एक्सीलरेशन स्लोप है, ये जो मान लो अल्फा होगा, तो 10 अल्फा कितना है माइनस जी, तो घट रहा है टाइम के साथ। अब यहां से हम एक क्वेश्चन देखते हैं, देखे एवरी तो एक क्वेश्चन हम बहुत इजी सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं, बनाते हैं और सीखते हैं। तो क्वेश्चन है ए पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड u with an inclination theta up the horizontal, then find time at which velocity is at which velocity is perpendicular to initial velocity। तो आप 1 मिनट सोचो, बनाओ, देखो क्या आता है, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो अब देखो कह रहा कि पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया, किस एंगल से, किस वेलोसिटी से, और किस, तो पार्टिकल्स को जब प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u विथ एन इंक्लिनेशन थीटा, ये जो एंगल कितना पे थीटा पे अप द हॉरिजॉन्टल। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द टाइम, क्या निकलना है टाइम एट विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस कि जो टाइम t पे वेलोसिटी होगा वह इनिशियल वेलोसिटी पे क्या होगा परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी ये u है, कोई फाइनल वेलोसिटी इधर होगा, तो ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को ये बढ़ाओ, फाइनल को ये बढ़ाओ, तो ये जो होगा ये एंगल क्या है परपेंडिकुलर, तो यही फाइनल वेलोसिटी है। तो हम ऑलरेडी आपको जो अभी थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें हम इनिशियल और वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखा दिए हैं। तो u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। सेम उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी को विथ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना सिखा दिए हैं, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। अब ये दोनों वेलोसिटी जो है क्या है आपस में परपेंडिकुलर, दैट मींस कि u को लिखे थे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और v क्या है u cos थीटा आई कैप
प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये u और v क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू u। तो अब इससे ये पता चल गया जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं वेक्टर जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का यूज याद करो थोड़ा सा। तो v डॉट u क्या होगा, जीरो। कब, जब दोनों परपेंडिकुलर रहता है, तो हम बताए थे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वेक्टर में, जीरो। तो दैट मीन्स अब डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई को आई के साथ, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहां से यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जे को जे के साथ यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट यही होगा। तो अब यहां से क्या निकल रहा है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से देखो मल्टीप्लाई करके, तो यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू जीरो। अब अगला लाइन में आपका आंसर खत्म। तो अब देखो यहां से यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसको राइट साइड में ले जाओ इक्वेशन को, इस साइड, तो यू साइन थीटा जी टी, तो यही टाइम निकालना है। अब कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यू स्क्वायर बराबर यहां से क्या आ गया, यू साइन थीटा इंटू जी टी। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन यू साइन थीटा इंटू जी, तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट हुआ, यू बाय जी साइन थीटा। दिस इज आंसर। थैंक यू।